चालान किया जाएगा। शाम 6 बजे से कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू के दौरान आप लोग अपने अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। पालन कीजिए। ठीक है, मास्क पहना करो, बैग में नहीं ना, ये मास्क इधर के लिए आप लोग भी बोलिए। घर में रहिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। आप लोग शाम 5 बजे तक अपना दुकान बंद कीजिए। शाम 5 बजे के बाद जो भी दुकान खुला मिलेगा उसमें कार्रवाई किया जाएगा। कोरोना महामारी बढ़ते जा रहे हैं। 6 बजे से चालू है। अभी आप लोग अपने अपने घर में रहिए। ओके क्योंकि आपको मालूम है हम ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा कोरोना महामारी जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र पुलिस काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं। रेगुलरली हम मास्क चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने के लिए अवेयरनेस भी हम क्रिएट कर रहे हैं। रेगुलर पेट्रोलिंग होती है कि जो वायलेटर्स हैं उसको हम चालानिंग करें। इसके अलावा शाम को जब कर्फ्यू आवर्स शुरू होता है तो पहले हम शॉप्स क्लोज़र में मेहनत करते हैं और उसके बाद व्हीकल मूवमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। देन जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है जहां डिक्लेयर हुआ है उसमें भी विद द हेल्प विद इन सपोर्ट ऑफ मेडिकल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम पुलिस हम जाते हैं और वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि उसको कंटेन किया जाए एरिया को। तो इस तरह से पुलिस काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कर रही है। लेकिन क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है कोविड, तो इसी के मद्देनज़र हमने सोचा कि रादर देन एनफोर्समेंट हम थोड़ा सा अवेयरनेस आज क्रिएट करें। आज ही नहीं, हम करते रहेंगे फर्दर, ताकि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर बट ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन शुड कम इन एंड पुलिस का जो एनफोर्समेंट है उसका रोल कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और जो भी कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको पब्लिक खुद ब खुद फॉलो करे। तो यही कोशिश है। तो पहले हमने ईटानगर में मार्च किया, अभी नाहरलगन, एंड देन आई विल बी फर्दरिंग मूविंग टू निर्जुली, उसके बाद बंदरदुआ भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं चारों पुलिस स्टेशन जो है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। वीमेन पुलिस स्टेशन ने भी ईटानगर में पार्टिसिपेट किया है। सर, जब से लॉकडाउन आए हैं जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं आप लोग के ज़्यादा हम लोग सोसाइटी में रोल रहे हैं सर, तो ऐसा लगे अपने डिपार्टमेंट के लिए आप लोग अपने जो लोग हैं, आप लड़के जितने भी मेन लड़के लोग हैं नीचे लेवल में ग्राउंड में काम करते हैं, अगर उनको कुछ इन्फेक्ट वगैरह कुछ हो जाता है आपके डिपार्टमेंट उनको किस तरह से हेल्प फैसिलिटीज करती है? इसमें सबसे पहले हमारा जो कोशिश है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल दोनों के हेल्प से, दोनों के पॉलिसी डिसीजन से फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस को भी इंक्लूड किया गया। तो आफ्टर मेडिकल जो सेकेंड फ्रंट लाइन वर्कर्स शुरू हुआ वो बेसिकली पुलिस का ही था। एंड ये हमने फरवरी से ही वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी। नाउ इन कैपिटल पुलिस आई कैन से एंड ओवरऑल इन अरुणाचल पुलिस ऑल्सो almost 95% I think policemen have been vaccinated. जो 5% बचे हैं they are mainly due to medical reasons जो वैक्सीन नहीं ले पाए। अदरवाइज़ मैक्सिमम जिसका ड्यू है वो वैक्सीन हो गया है। इवन सेकेंड डोज भी मैक्सिमम का कंप्लीट हो गया है। हाउएवर जिसने लेट से लिया, अब क्योंकि सेकेंड डोज का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, तो कुछ लोग अभी हैं जिनका सेकेंड डोज भी हो जाएगा। तो इसमें वी हैव गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर्स। दे हैव गाइडेड अस इन ईच स्टेप एंड इस तरह से हमने वैक्सीनेशन करवाया है। तो इसीलिए एक फ़र्स्ट लेवल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। दूसरी बात, जो हम ड्यूटी में जाते हैं तो वी एंश्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ वेयरिंग ए मास्क and we are also following the COVID protocols as much as possible. But definitely in due course of our duties we cannot avoid contact completely. Contact हो ही जाता है पुलिस का, फिर भी जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। मास्क वेयरिंग इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन हुएवर इज़ ऑन ड्यूटी एंड इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको एज पॉसिबल हम उसको भी कवर कर रहे हैं। देन अगर किसी को जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी को, तो उसका इमीडिएट चेकअप और
जो क्वारंटाइन है वो हम इमीडिएट कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा भी देरी नहीं करते. देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग लीव एंड ऑल. वी आर अलाउइंग देम टू गो टू क्वारंटाइन इमीडिएटली फ्रॉम देयर होम डायरेक्टली. अगर जहाँ पे सीरियसनेस होता है तो हमने DCH चिंपू से भी टाई अप करके रखा है. इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट देयर आर सफिशिएंट बेड्स फॉर पुलिसमैन ऑल्सो एंड वी विल बी शिफ्टिंग देम देयर ऑल्सो. कोविड केयर सेंटर लेकी में भी अलाउ कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स DCH में जितना DCHC जो यूपिया में है उसमें भी ज़रूरत पड़े तो अलाउ कर सकते हैं. तो इस तरह से वी आर लुकिंग आफ्टर देम. और जो इक्विपमेंट्स है PPE like mask and sanitizers, these we are providing to all the policemen and even all police stations में सैनिटाइजेशन भी हम रेगुलरली कैरी आउट करते हैं. हमारा अपना सैनिटाइजेशन टीम भी है प्लस IMC की टीम भी हमें सपोर्ट करती है. इस तरह से विद सपोर्ट ऑफ एवरीवन फुल यू कैन से मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, पुलिस इज़ एबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़ विद gusto. Sir, my question to you is, amidst the COVID-19 global pandemic, the men in uniform have gone beyond policing. So, you have been patrolling the entire ICR region and even today in Naharlagan. So, how cooperative have been the public? जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, ऑलमोस्ट 99% पब्लिक कोऑपरेट करती है. लेकिन यू सी ईटानगर इज़ यू कैन से द कैपिटल ऑफ इट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यू कैन से अर्बन सेंटर इन द स्टेट. तो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऑल्सो. तो इस वजह से 99% अगर फॉलो भी करें तो द 1% इज़ ऑल्सो है big number. Roughly you can say 1% is roughly around 2,000 to 3,000. So we find that there are still people who are not following and we are taking requisite legal action also against them as per the orders of the Deputy Commissioner. So lastly, what would you like to convey again through this medium to the masses? Okay, so thanks for this question and this opportunity to end this conversation. I would like to appeal to all the people of capital and also everyone else who comes into the capital to please follow the COVID appropriate behavior, not for yourself only but also for the people of the city and also for your family and everyone who is involved, because we are all fighting this together. Police or medical or district administration or the state government, no one can do this alone till there is a support from you. So I would like to appeal to all the people who are coming into Itanagar and who are residing in Itanagar, please follow the COVID protocols and help us to fight this pandemic. The pandemic is still raging and it's still on. We have to come out of it together. Sir, I have one last question that might not be resonating to today's program. Sir, let me highlight a little bit about the leave for the policeman, the men in uniform. They've been working tirelessly, constantly, day in and day out for the people. So, what about the ease of leave for the men in uniform? Thanks for the compliments, ma'am, first of all. And police is definitely working very hard and giving leave to police, we are handling this very easily in terms of we are very liberal with it for now. Okay, like I already said, if you contract then you don't even have to apply, you just have to intimate and you can go for a quarantine. सर लास्ट एंड कर रहे हैं कि हमारे पुलिसकर्मी सोसाइटी में बहुत ही डबल रोल कर रहे हैं एक्चुअली, अभी खास करके जो पैंडमिक पीरियड में तो ड्यूटीज़ भी डबल रहते हैं. तो आपके डिपार्टमेंट में इतना अवेलेबल लाइक मैन पावर सोर्स है कि बहुत ऑफिशियल वर्क को लेके भी और साथ ही कोविड के जो ड्यूटीज़ है उसको भी ओवरलोड लेके काम कर सकते हैं सर. तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? ओके मैम, पुलिस एंड पुलिसिंग इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मैन पावर एंड द मोर वी हैव मोर वी नीड, सो देयर विल नेवर बी इनफ. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल वी हैव बट इट इज़ अबाउट द इंटेंशन एंड द ड्राइव टू सर्व. वी मे बी लेसर इन नंबर बट वी आर नॉट लेसर इन ड्यूटी. तो इस तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी
कोविड रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड ड्यूटीज़, जो भी पुलिस स्टेशन के बाकी ड्यूटीज़ हैं, and also administrative duties in terms of office work. We are covering each and every segment with the present police force. So in overall we may say that the force is less, but for the duties we are managing everything. Sir, last question. Can you highlight us a little bit about the crime branch? Way back there was a press release regarding the crime branch. So could you highlight a little bit about the crime branch? ये सब दुकान खुला मिलेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई